अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की कि अगर मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल और उसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पर लूंगी CrO3 दैट इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको अल्डिहाइड नहीं मिलता है, बल्कि हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। कीटोन का स्ट्रक्चर देखो कि कार्बोनिल ग्रुप से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। सेकेंडरी अल्कोहल से हमको मिलता है कीटोन। ऑक्सीडेशन का लॉजिक क्या है कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है और CH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बनता कौन सा बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O। वही लॉजिक को जब हम सेकेंडरी अल्कोहल में यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म सेम होता है, बट लास्ट में हमको अल्डिहाइड नहीं मिलके कीटोन मिलता है। यहाँ पर हम क्या सीखे कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको मिलता है अल्डिहाइड। इसी तरह जब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कीटोन। अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो स्टूडेंट, टर्शरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है अल्डिहाइड। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है कि OH बॉन्ड ब्रेक होता है और CH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये है टर्शरी अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीनों तरफ दूसरे कार्बन से अटैच है, यानी यहाँ पर CH बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्रेक कैसे होगा? अगर हम टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश भी करें तो वो खुद टूट जाएगा, बट ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड कीटोन नहीं दे पाएगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड विच इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो मेथड है ये मोस्टली उस सिनेरियो में यूज करते हैं जहाँ पर जिन अल्कोहल को हैंडल करते हैं वो वोलाटाइल अल्कोहल हो, मतलब वो अल्कोहल जो बड़े आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अल्कोहल के वेपर को पास कराते हैं ओवर हीटेड मेटल कैटलिस्ट, जैसे मान लो कॉपर, सिल्वर हो गया, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जब इनके थ्रू अल्कोहल के वेपर को पास कराते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है और उसको हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, रिमूवल ऑफ H2, तो हमें मिलता है अल्डिहाइड। इसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उसका हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ H2, तो हमें मिलता है कीटोन। इसी तरह अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो उसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ H2O, यानी रिमूवल ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिलता है, अल्कीन। तो यहाँ पर हम अल्कीन बनाने के कॉन्सेप्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल से हमें मिलता है अल्कीन, क्योंकि इस दौरान डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या सीखे कि डिहाइड्रोजिनेशन से बनता है किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के, कि कैसे बनता है कि जब कोई वोलाटाइल अल्कोहल के वेपर को हम पास कराते हैं हीटेड मेटल कैटलिस्ट के। तो यहाँ तक हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।